नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स रिलेटेड टू सीजन्स, यानी कि मौसम से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द, उनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ भी चीज़ सीखने से पहले हमें 3 तरीक़ों का पता होता है। सबसे पहला तरीका जो हमारा होता है कि हमें चीज़ें देखनी चाहिए जो हमें सीखनी है। दूसरा तरीका होता है हम उसका रट्टा मारते हैं, और तीसरा तरीका होता है कि हम उसको समझना उस चीज़ों को। तो रट्टा मारने से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे, 2-4 दिन के बाद ही या कुछ समय के बाद, लेकिन समझने से चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहेंगी आपको। तो हमें समझना है, तीसरा तरीका सबसे बेस्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ड्स रिलेटेड टू सीजन्स, यानी कि मौसम से रिलेटेड जो कुछ ऐसे वर्ड, उनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो वैसे मौसम होते कैसे हैं, पहले हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो हम अर्थ पे रहते हैं, जो कि हम सबका एक घर है। पूरी दुनिया, हर एक देश, सारी झीलें, सारे समुंदर, सब कुछ अर्थ पे ही हैं। तो अर्थ पे हमें रहने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत होती है, और ग्रेविटी अर्थ पे है। उस ग्रेविटी की वजह से हम धरती से चिपके रहते हैं एक प्रकार से। तो एक हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि है सूरज, जो कि हमारे लिए एक देवता के समान ही है और है भी। तो सूरज से ही हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं यहाँ पे। और सूरज की वजह से ही जो पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर एक नियमित रूप से रहता है, उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर पृथ्वी सूरज के बहुत ज़्यादा पास होती तो बहुत ज़्यादा जल जाती, बहुत ज़्यादा दूर होती तो सूरज की रोशनी नहीं आ पाती, तो ना दिन हो पाते ना रात हो पाती। ठीक है, तो सूरज का तो बहुत बड़ा योगदान है। तो जब पृथ्वी, जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, सूरज के थोड़ा सा पास होती है, थोड़ा सा पास, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पास होती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब दूर चली जाती है तो गर्मी बहुत कम हो जाती है, यानी कि ठंड बढ़ जाती है। तो पृथ्वी का जो भी हिस्सा सूरज की तरफ होता है, वहाँ पे दिन होता है, दूसरी तरफ रात होती है। खैर, हमें इंग्लिश सिखाने की कोशिश करनी है यहाँ पे, मैं हिस्ट्री का आपका टीचर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मौसम होते कैसे हैं। तो जब पृथ्वी सूरज के पास होती है, उस टाइम पे मौसम जो होते हैं वो गर्मी के मौसम ज़्यादातर होते हैं, और जब दूर होती है चक्कर काटते टाइम, तो सर्दियों के मौसम स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हिस्सा, कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो नॉर्थ पोल हो गया हमारा, साउथ पोल हो गया, जो कि मतलब सूरज से बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे आ ही नहीं पाती, तो वहाँ पे हमेशा ही फिर बर्फ़ जमी रहती है लगभग ज़्यादातर टाइम तक। तो मौसम पूरी दुनिया में बदलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। तो आज हमारे जो सीजन्स हैं, वो मेन जो सीज़न है वो हैं 4 तरह के। सबसे पहला है समर, उसके बाद है विंटर, उसके बाद है ऑटम, उसके बाद है स्प्रिंग। तो मेन सीज़न तो 4 तरह के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं इनको और अच्छे तरीके से। लेकिन 6 तरीके के सीज़न भी देखे जाते हैं। सबसे पहला स्प्रिंग, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बसंत ऋतु। दूसरा समर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। मॉनसून, वर्षा ऋतु, या इसको रेनी सीजन भी बोलते हैं, मॉनसून या रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। फिर नेक्स्ट है फॉल, शरद ऋतु। प्री विंटर, हेमंत ऋतु। और विंटर, शीत ऋतु। अब इनको फुल डिटेल्स में समझेंगे, तब आपको एक बार समझ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे परमानेंट। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा सीज़न है प्री विंटर। नाम से ही हमें पता चल रहा है सर्दियों से पहले आने वाला सीज़न। ठीक है, तो द टाइम बिफोर विंटर इज कॉल्ड प्री विंटर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट हेमंत ऋतु इन हिंदी। तो जो ऐसा समय होता है, जो सर्दियों से पहले का जो समय होता है 2-3 महीने का, वो क्या कहलाता है? प्री विंटर। प्री विंटर इज़ द सीज़न आफ्टर ऑटम एंड बिफोर द विंटर सीजन, यानी कि इससे पहले जो सीज़न आ चुका होता है वो होता है ऑटम सीज़न, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और बाद में आने वाला सीज़न जो होता है, इससे जो नेक्स्ट सीज़न आएगा वो होता है विंटर सीज़न, अभी मैंने बताया। द एवरेज टेम्परेचर सेटल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो इस सीज़न का होता है मेन।
यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जो मिड डे है, जो आधा दिन, जो हमारा दोपहर का जो समय होता है, वहाँ पे 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का समय होता है, ठीक है। और रात का लगभग यानी कि 3-4 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास तो इतनी ठंड नहीं होती। मेन जो सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है रात को सुबह के टाइम पे होती है। तो 4-5 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसकी खासियत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्री विंटर सीजन, राइप येलो विच लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, यानी कि जो पके हुए पीले जो पत्ते होते हैं ना, वो पेड़ से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और नए, ताकि नए पत्ते आ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्री विंटर दोबारा बता रहा हूँ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं हेमंत ऋतु, ठीक है। और इस सीज़न में ही हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, और अभी सितंबर का समय चल रहा है, तो प्री विंटर स्टार्ट हो चुका है। रात को हमें ठंड लगती है, दिन में हमें गर्मी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विंटर। तो विंटर के बारे में तो सभी को खैर पता ही होगा। विंटर का मतलब होता है सर्दियों वाला मौसम, सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, एक्सट्रीम जो विंटर होती है। तो विंटर सीज़न के बारे में हम बात करते हैं। द विंटर सीज़न इन इंडिया इज़ द कूलेस्ट सीज़न फॉर ऑफ द ईयर, यानी कि सबसे ठंडा मौसम है ये पूरे इंडिया में। यूजुअली आमतौर पर लास्ट बिटवीन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड दिसंबर। तो आखिरी ये रहता है, मतलब दिसंबर में ये शुरू हो जाता है, फिर जनवरी और फरवरी 3 महीने चलता है ये। मेन तो दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। डे टाइम जो इसका टेम्परेचर रहता है यूजुअली आमतौर पर वो रहता है 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब दिन में 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और रात को इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, 8 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है, पृथ्वी जब सूरज के चक्कर काटती है, जब वो चक्कर काट रही है और सूरज से थोड़ा सा दूर होती है, तो उस टाइम पे क्या नाम है, गर्मियाँ तो लगभग ख़त्म हो जाती है, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो साइड ऐसी है जो सूरज की ओर से तो मतलब डायरेक्ट रोशनी नहीं आ रही, जहाँ पे रात है, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा ना, ओबियसली बात है। तो 8 डिग्री सेल्सियस रात को होना ही है। तो बर्फ़ वगैरह इसी सीज़न में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सीज़न स्प्रिंग। स्प्रिंग सीज़न सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन सीज़न होता है। द स्प्रिंग सीज़न इन इंडिया इज़ इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सीजन्स इन द कंट्री, यानी कि मार्च और अप्रैल में ये सीज़न आता है आपका साल के, और सबसे सुंदर जो, सबसे जो प्यारा जो सीज़न होता है वो यही होता है। द एवरेज टेम्परेचर इन स्प्रिंग इज़ 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर भी ठीक ही होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा ठंड होती, अच्छा टेम्परेचर होता है इस सीज़न में। और इसमें क्या होता है, जो फूल वगैरह हैं, जो पेड़ों के जो पत्ते वगैरह हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं, मतलब पेड़ों में भी खिलावट सी आपको दिख जाती है, ग्लो दिख जाता है नेचर का, प्रकृति का। तो सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत जो सीज़न होता है वो स्प्रिंग सीज़न होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समर। ये तो खैर किसी को पसंद नहीं होगा, कुछ को पसंद भी हो सकता है, क्योंकि वैसे हर सीज़न ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम एक सीज़न से बोर हो जाते हैं। तो इंडिया जैसे देश में हर एक सीज़न भी पॉसिबल है, ये तो प्रकृति का एक लगा लो वरदान ही है हमारे ऊपर। कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, हमेशा गर्मी रहती है, या ज़्यादातर साल में ज़्यादातर जो महीने होते हैं गर्मी रहती है, ज़्यादातर ठंड रहती है। लेकिन यहाँ पे हर सीज़न हमें देखने को मिलता है, 6 के 6 सीज़न हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। तो समर का मतलब होता है कि भाई गर्मियाँ, ठीक है, गर्मियों का जो सीज़न होता है, एक्सट्रीम जो हॉट होती है, जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल पास से चक्कर काट रही होती है। तो समर इज वन ऑफ द 4 अर्थ सीजन्स दैट गोज आफ्टर स्प्रिंग एंड 4 शैडोज ऑटम, यानी कि ऑटम के आगमन से पहले, 4 शैडोज का मतलब होता है आगमन। तो ऑटम आगे करेंगे सीजन को, इसके आगमन से पहले और स्प्रिंग के बाद समर सीजन आता है।
मेन 4 सीज़न बताए थे मैंने वैसे आपको, लेकिन 6 सीज़न भी माने जाते हैं भाई टोटल। तो इसके बाद वैसे रेनी सीज़न आता है एक, उसके बाद ऑटम सीज़न आता है, लेकिन मेन 4 सीज़न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2 सीज़न जो है, एक तो रेनी सीज़न, एक प्री विंटर सीज़न, इसको ज़्यादा काउंट नहीं करते। तो रेनी सीज़न मानसून सीज़न से पहले आता है, या ऑटम सीज़न से पहले कह लो आप, और स्प्रिंग सीज़न के बाद। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और रातें बहुत छोटी हो जाती हैं। और सर्दियों में इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है दिन में भाई, सूरज के सामने आप मतलब देख भी नहीं सकते सूरज की तरफ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और उससे भी ऊपर हो जाता है, 40 डिग्री से ऊपर भी हो जाता है कई जगह पे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप इतनी एक्सट्रीम गर्मी में तो मतलब सर्वाइव ही नहीं कर पाते एक प्रकार से। लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे ऐसे मज़दूर भी हैं इंडिया में जो काम करते इतनी गर्मी में भी। सलाम है ऐसे मज़दूरों को। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मॉनसून रेनी सीज़न। तो ये बारिश का सीज़न है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। इट यूजुअली हैपन्स बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर, मतलब कि आमतौर पर ये आता है आपका अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में। वैसे सही मायने में है ना, जून से स्टार्ट होता है ये, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे। तो इसमें ये बारिश होती है, बीच बीच में होती रहती है। जून और जुलाई में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अगस्त सितंबर में फिर थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं पे तो वैसे ही कम होती है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है जो हम प्रदूषण करते हैं उसकी वजह से, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो हो ही रही है। तो बारिश हर साल अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश की वजह से ही क्या होता है, जो हमारे जो लेवल है, जो ग्राउंड जो वाटर है वो ऊपर आ जाता है। तो पानी ख़त्म होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो बारिश तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। यहाँ पे कोई सी तो है नहीं पास में, हम तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज विंटर एंड्स, वार्म मोइस्ट एयर फ्रॉम द साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन ब्लोज टूवर्ड्स countries like India, Sri Lanka, Bangladesh and Myanmar. The summer monsoon brings a humid climate and torrential rainfall to these areas. India and Southern Asia depend on summer monsoon. कहने का मतलब है, तो टोरेंटियल का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, टोरेंटियल रेनफॉल यानी कि मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस टाइम पे। और ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, मतलब ऐसा मौसम होता है कि जिसमें थोड़ी थोड़ी नमी होती है। अब बारिश होने के बाद फिर गर्मी भी होती है, तो नमी सी हो जाती है और घुटन सी महसूस होती है हमें। तो बहुत ही मतलब जब बारिश होती रहती है उस टाइम पे तो बहुत अच्छा होता है सब कुछ, लेकिन बारिश जब रुक जाती है, बारिश चली जाती है, उसके बाद फिर वापस जब गर्मी होती है ना, तो बिल्कुल भी सहन नहीं होता, बिल्कुल बेकार मौसम हो जाता है। और बारिश तो सबको अच्छी लगती है, खैर उस टाइम पे तो ठंड हो ही जाती है। तो मानसून और रेनी सीज़न है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में होता है ये। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट है ऑटम। अब ये जो हमारा जो सीज़न है ना, ये सितंबर और अक्टूबर में माना जाता है, और इसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है वो प्री विंटर सीज़न। ठीक है, तो दोनों एक ही टाइम पे होते हैं लगभग ये मोस्टली। तो इसका सही मायने में अगर हम बात करें तो ऑटम जो सीज़न हमारा होता है, बारिश का मौसम यानी कि गर्मी का मौसम लगभग ख़त्म हो जाता है और सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम पे जो पेड़ हैं उनके पत्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जो पके हुए जो पत्ते होते हैं पीले, वो बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। जो हरे हरे जो पत्ते होते हैं वही पेड़ पे लगे रहते हैं बस। तो द सीजन व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट बिकम्स noticeably shorter and the temperature cool considerably, day length decreases and night length increases as the season progresses until the winter solstice in December.
कहने का मतलब यही है कि भाई इसमें आपका ये जो सीज़न होता है ना, अब मैंने आपको पहले ही बताया था दिन और रात के बारे में। इस टाइम तक क्या होता है कि जो रातें जो है वो लंबी होने स्टार्ट हो जाती हैं और दिन छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं, बिल्कुल लास्ट में लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ट्रीज एज दे प्रिपेयर टू सेड, यानी कि सारे जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पीले जो पत्ते होते हैं मोस्टली, वो लगभग इसमें नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेड़ अपने पीले जो पत्ते, पके हुए जो पत्ते होते हैं, उनको अलग कर देता है। तो मौसम से इसी से पता चल जाता है कि हाँ भाई ऑटम सीज़न आ चुका है। ठीक है, और ये ऑटम सीज़न ही चल रहा है जिसमें हम अभी बात करें सितंबर, और प्री विंटर भी स्टार्ट हो चुकी है लगभग। तो गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और सर्दियाँ शुरू होने वाली होती है, उस सीज़न को हम बोलते हैं ऑटम सीज़न। तो महीने इसके दो ही कंसीडर करे जाते हैं, सितंबर और अक्टूबर। इसका जो मिड डे का जो टेम्परेचर होता है 34 डिग्री सेल्सियस, नाइट का 27 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो 6 सीज़न हो गए, एक बार दोबारा हम नज़र मार लेते हैं। विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, प्री विंटर, मॉनसून या रेनी सीज़न। तो अब आपको हमेशा ये ज़िंदगी भर याद रहेंगे जो आपने 10-12 मिनट ये दी हैं, ये अब आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपने रट्टा नहीं मारा, आपने एक एक चीज़ समझी है और मौसम की चेंज के बारे में भी समझा है कि गर्मी आती है तो क्या क्या बदलाव आते हैं पृथ्वी में, हमारी में, मतलब मौसम में क्या क्या बदलाव आते हैं, पेड़ पौधों में क्या क्या बदलाव आते हैं। उसके बाद सर्दियाँ होती हैं तो क्या बदलाव आते हैं, बारिश होती तो क्या बदलाव आते हैं, ऑटम सीज़न आता है तो क्या बदलाव आते हैं। तो उसके बाद हमें ये रट्टा मारने की ज़रूरत है ही नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।